जी नाजरीन, आज 5 अगस्त 2025 का दिन है और रात के 9 बजे डेली व्लॉग जी साकी के साथ मैं गुलामाबाद साकी। बहुत ही आम खबरें हैं नाजरीन। ये जो मंजर आप देख रहे हैं ये उत्तराखंड का है। भारत की एक रियासत है, वहाँ पर क्लाउड बस्ट हुआ और उसके बाद इतने खौफनाक और तबाही के मनाजर हैं कि चंद सेकंड्स में जो है वो कई मंजिला इमारतें हैं ज़मीन बोस हो गई हैं और खसो खशाक की तरह बह गई हैं और बहुत सारे लोग मिसिंग हैं और वहाँ पर कुछ डेड बॉडीज़ निकाल ली जा रही हैं और कुछ लोग लापता हैं। तो इतना खौफनाक मंजर है। पहले हम समझ रहे थे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी है, लेकिन ये ओरिजिनल वीडियो है जिसमें लोग हाल दुआई डाल रहे हैं कि आप मतलब चले जाएं, लेकिन लोग जूम करके एक मंजर और आया जो जिससे देखा जा सकता है कि लोग दीवानावार भाग रहे हैं, गाड़ी भी भाग रही है, लेकिन एक ऐसे में ऊपर बिल्डिंग गिर जाती है। अच्छा, ये जो क्लाइमेट चेंज है खित्ते में ये बड़ी तबाही लेकर आया और गुज़श्ता 5-6 माह पहले ये पेशगोई की जा रही थी कि इस साल 2025 में गैर मामूली बारिश होंगी और रूटीन से ज़्यादा 35 से 40% ज़्यादा बारिश होंगी। तो अब जो ऊपर बलाई इलाके हैं वहाँ पर, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान का स्कर्दू हो, हुंजा या दीगर इलाके दयामीर वगैरह, वहाँ पर जो क्लाउड बस्ट हुआ था आपने वो मनाजिर देखे थे कि किस तरह बड़े भारी पत्थर लुढ़क रहे थे और गाड़ियाँ खसोखशाक की तरह बह गई और बड़े टूरिस्ट लापता हो गए थे। आज भी कुछ टूरिस्ट जो नहीं मिले 15 दिनों से, उनका गैबाना जनाजा पढ़ाया गया। फिर हम यही मंजर देखते हैं हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे सतलुज और ब्यास के कैचमेंट एरिया, मंडी, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर वगैरह, और वहाँ पर जो मनाजिर हम देखते हैं ये 2023 में इसी तरह का क्लाउड बस्ट हुआ था और 7 लाख क्यूसेक पानी जो है वो 36 घंटों में पौंग डैम में दाखिल हुआ और 10 फुट उसका लेवल चला गया। और फिर 2023 में ही बहुत बड़ा सैलाब आया था 30-35 साल बाद दरिया सतलुज में, जब 17 और 18 अगस्त की दरमियानी शब गंडा सिंह वाला पर 2,78,000 क्यूसेक बना था। और फिर वही मनाजिर आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। और ये जो उत्तराखंड है ये यहाँ से हमारा पंजाब के सामने मशरक़ में एक पंजाब, यानी एक ही पंजाब था ना पार्टीशन या बंटवारे से पहले, वो एक को अब चढ़दा पंजाब कहते हैं, दूसरे को लहंदा पंजाब। तो दोनों बंटवारे तो पहला इक्को पंजाब किया जाता सी, उस तो बाद फिर अद्धा पंजाब जिहड़ा है वो उन्हां भारती साडे सिखां दोस्तों कोलों चला गया, तो अद्धा पंजाब जिहड़ा है वो साडे यानी पाकिस्तान वालियां कोलों। तो इस तरह का बंटवारा होया। अब जो चढ़दा पंजाब है उससे ऊपर जब आप जाएं तो हरियाणा रियासत है, हरियाणा से ऊपर जो है वो उत्तराखंड है, फिर इधर नीचे न्यू दिल्ली है, फिर यूपी है, उत्तर प्रदेश। अब वहाँ पे ऊपर सिक्का में साथ जो है हिमाचल प्रदेश है, आगे पंजाब यानी चंडीगढ़ से ऊपर हिमाचल प्रदेश, और फिर हिमाचल प्रदेश से अगली तरफ जो है यानी सामने मशरक़ शुमाल मशरक़ की तरफ उत्तराखंड है और नीचे हरियाणा है, और इधर फिर आगे जम्मू कश्मीर है। तो ये तमाम इलाके हैं, फिर आगे गिलगित बल्तिस्तान। तो इन इलाकों में बादल फट रहे हैं और अल्लाह ना करे ऐसा मंजर जो है जम्मू और कश्मीर में या दोबारा हिमाचल प्रदेश में हो जाए तो फिर सतलुज में, रावी, चनाब में बड़े सैलाब का ख़तरा है। और स्कर्दू में भी ग्लेशियर फटने की जो ग्लेशियर मेल्टिंग है वहाँ पर भी वो बताया जा रहा है। तो सूरत हाल जो है बड़ा ख़तरा है। 15 अगस्त के बाद जो है 15 सितंबर तक शदीद बारिशें, जो हमारी रचनावी पंजाबी का जो झैली डायलैक्ट है इसमें कहते हैं कि दखण दी हवावां चलियां खलियान और ये वत बदलों नूं लैके आसन और बारिशें शदीद होसन। तो इसका मतलब ये है कि जनूब की जो हवाएं तेज़ चलती हैं और शुमाली इलाका जात की तरफ सफ़र करती हैं, उसके बाद फिर वो बारिशों के सिलसिले यके बाद दीगरे आते हैं। थोड़ी वॉइस लंबी हो रही है चूँकि ये चीज़ें बहुत सारी डिस्कस करने वाली हैं। तो पिछले 4-5 दिन से तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो इसका असर भी आगे चलकर देखना पड़ेगा और हो सकता है आगे चलकर तमाम दरियाओं में तूफ़ान या ख़दशा ये इस तरह से जिस तरह से के हालात बने जा रहे हैं। अब सतलुज में जो गंडा सिंह वाला परा है वहाँ पर लेवल कम हो चुका है। इससे पहले 33,653 क्यूसेक मैक्सिमम लेवल गया था 16.5 फीट तक, अब कम होकर 26,750 क्यूसेक हो गया और 15.80 फीट है। और पौंग डैम का जो लेवल है वो 1370 फीट तक पहुंच चुका है, मैक्सिमम 1400, डेंजरस 1390 और 74,000 अपस्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम 18,000। भाखड़ा 1633 तक, अपस्ट्रीम 56,000, डाउन स्ट्रीम 23,000 और मैक्सिमम लेवल 1680। त्रिबेला डैम 1544, मैक्सिमम 1550, सिर्फ 6 फुट रह गया। मंगला डैम 1203 और मैक्सिमम 1242। अब सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 26,750 और आज FFD और PDM में पंजाब ने कहा कि 5 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक जो है सतलुज में और रावी में दरमियाने दर्जे का या निचले दर्जे का सैलाब आ सकता है। चनाब की भी बात की हुई है NDMA ने, और सिंध और काबुल की भी, जेलम की भी की हुई है।
सुलेमानकी पर 16,886 और इस्लाम पर 10,657। रावी में जस्सर पर 5600, शादरा पर 14,537, बल्लोकी पर 15,180, सिदनई बराज पर 11,834, दरिया चनाब में मराला पर 48,000, खानकी पर 44,000, कादराबाद पर 36,000 और त्रिमू बराज पर लेवल अब कम हो चुका है। 80,000 क्यूसेक तक डाउन स्ट्रीम गया था, अब 73,000 क्यूसेक हो चुका है। और कबीरवाला में सबका रेला तक उसका लेवल गया। अगले दोस्त मुल्तान मुजफ्फरगढ़ के परेशान न हो। पाजनाथ पर जो है वो 27,000 क्यूसेक, मंगला डैम से 8,000, रसूलपुर से खराज 0, दरिया सिंध के आप स्ट्रीम से कर दो 1,37,000। दरिया सिंध में फिल वक्त तो ख़तरा नहीं है, सैलाब का अभी कुछ चला नहीं है, आगे चलकर क्या होता है ये अल्लाह बेहतर जानता है। प्रताप ब्रिज 1,92,000 भी शाम 2,03,000, तरबेला डैम से 1,44,000 छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 29,000 क्यूसेक, काला बाग पर 1,94,000, चश्मा पर 1,91,000, तौसा पर 2,09,000, गुड्डू पर 2,80,000, सक्खर पर 2,24,000, कोठरी पर डाउन स्ट्रीम 1,67,128 क्यूसेक। आपसे गुजारिश है कि मेरे इस डेली व्लॉग GA साकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।